मैं नीतीश पाठक, स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा में। तो आज हम लोग जानेंगे जेईई यूपी बीएड 2019 एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे। उसमें हम लोग ये चीज जानेंगे कि मतलब कि टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, या फिर गवर्नमेंट कितनी है प्राइवेट कितनी है, टोटल फॉर्म इस बार कितने फिल किए गए हैं, स्कॉलरशिप कितनी आती है, फीस कितनी है प्राइवेट कॉलेज की और सरकारी कॉलेज की, फिर सीटों का डिवीजन कैसे होता है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर साइंस के लिए या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट के लिए, मतलब किस तरह डिवीजन होता है सीटों का। और फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब कि सीट डिवीजन मेल और फीमेल में किस प्रकार होता है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है सब्जेक्ट वाइज, या फिर बॉयज और गर्ल्स का देख लेंगे। पीएच कैंडिडेट का सब लोग नहीं बताते हैं, चलिए पीएच कैंडिडेट का भी देखेंगे और अदर स्टेट का भी देखेंगे। और भी साथ ही साथ हम लोग ये चीज भी जानेंगे कि मतलब कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देंगे या फिर क्या देंगे। और फिर एक चीज और, पेपर लेवल क्या हो सकता है या फिर पेपर में डिवीजन कैसे कर सकते हैं, गुड अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं हम लोग। इन सारी चीजों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे। और इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीएड के संबंधित सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और आप लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरे अंत तक देखेगा और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो शुरू करने से पहले और शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जेईई यूपी बीएड 2019 यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यूपी बीएड 2019। देखिए पहले ये क्या होता था, पहले एंट्रेंस एग्जाम पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाती थी, अब ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है अब ये कराती है, अब की बार जो कराने वाली है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कराने वाली है। तो ठीक है, टोटल देखिए सीट कितनी है, टोटल सीट जो है आपकी, टोटल सीट जो आपकी है 2 लाख। ठीक है, टोटल सीट आपकी जो है 2 लाख सीटें हैं। और जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट का डिवीजन इस प्रकार है। गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज का डिवीजन है आपका 10,000 सीटें हैं। ठीक है, 10,000 सीटें आपके गवर्नमेंट कॉलेज की हैं। और प्राइवेट की बात किया जाए, प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो 1,90,000 सीट आपकी है। ठीक है, 1,90,000 सीट है। ठीक, ये तो हो गया सीटों का डिवीजन। अब फिर उसके बाद फॉर्म फिल की बात कर लेते हैं। इस बार कितने हुए, पिछले बार कितने हुए थे, उसके पिछले बार कितने हुए थे। तो देखिए फॉर्म फिल की बात कर लें तो फॉर्म की बात कर लें इस बार फिल कितने हुए हैं। तो 2019 में आपके 2019 में 6 लाख फॉर्म हुए हैं। और फिर उसके बाद 2018 की बात कर लें, 2018 में 2 लाख फिल हुए थे। ठीक है, 2019 में आपके 6 लाख 50 हजार के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। और 2018 में 2 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और 2017 में 4 लाख फॉर्म फिल हुए थे। तो ये देखिए इस बार फॉर्म बढ़े क्यों हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपकी जो सत्र चलेगा 2019 से 21 वाला, इसी में बीएड जो है 2 वर्षीय रहने वाला है। फिर आगे के सत्र से बीएड को 4 वर्ष कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अब बीएड का क्रेज भी बढ़ चुका है। क्रेज इस वजह से बढ़ चुका है कि अब बीएड को प्राथमिक विद्यालय में भी आपको नौकरी मिल सकती है शिक्षक की। ठीक है, तो पहले केवल बीएड वाले एक ही जगह एलिजिबल थे, लेकिन अब बीएड वाले जो है दोनों जगह पे एलिजिबल है। ठीक है, माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया टोटल सीट कितनी है आपकी, ये भी हम बता दिए। फॉर्म फिल कितने हुए हैं ये भी हमने बता दिए हैं। अब फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए पेपर क्या होने वाला है। पेपर आप लोग देखते होंगे, पेपर पहले ऐसा होता है। देखिए पार्ट 1 में चाहे आप देखिए सामान्य ज्ञान, और पार्ट 1 में सामान्य ज्ञान और वो रहेगा आपका हिंदी रहेगा। देखिए पार्ट ए में जो है आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी रहने वाले 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान करेंगे, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। फिर पार्ट बी में जो है आपका रीजनिंग रहेगा और सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप साइंस से अगर ग्रेजुएशन की हो या फिर आर्ट्स की हो तो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट करेंगे। ये सारे देखिए 50 ये हो गए, 50 ये हो गए, 50 और ये 50, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन टोटल होंगे 400 नंबर के।
और निगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की होगी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, सारे 50-50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे 50-50 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ आपके जो 200 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के होंगे और जो निगेटिव मार्किंग है आपकी, निगेटिव मार्किंग जो है आपकी ये 1/3 होने वाली है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं फिर इसके बाद स्कॉलरशिप कितने वाली आती है या फिर जनरल एससी। तो फिर अब चलिए उससे बात कर लेते हैं। ये चीज तो आपने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। ठीक है, छात्रवृत्ति अब देखते हैं यानी कि स्कॉलरशिप जो होगी और वो कैसे आती है। देखिए, जो SC ST की बात करते हैं, SC ST इनका 100% आता है, इनका 100% आ जाता है। देखिए 100% कब आता है, जिनकी जैसे कि जो भी घर के मुखिया हैं जिनकी इनकम सर्टिफिकेट लगी हुई है, वो इनकम जो है आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये 100% तभी वापस होती है जब स्कॉलरशिप आपकी 5 लाख से कम होगी घर की आय। ठीक है, अब फिर इसके बाद UR का बात कर ले और OBC की बात कर लेते हैं। इनकी जो है 70% वापस होती है। ठीक है, और 70% की कब वापस होगी, जब इनकी घर की आय जो है 2 लाख से कम हो। जब इनके घर की आय जो है 2 लाख से कम होगी तो UR और OBC की 70% फीस वापस आती है, मतलब कि छात्रवृत्ति के रूप में। और छात्रवृत्ति होता क्या है, देखिए पहला क्या होता है, छात्रवृत्ति फीस जो है आपकी फीस प्रतिपूरक होती है। देखिए फी जो होगी आपकी प्लस जो छात्रवृत्ति आपकी आती है वो 5500 आती है। पिछली बार 5500 आई थी, इस बार जो भी आएगा। ठीक है, तो SC ST का 100% वापस आता है, वो भी 5 लाख से कम जो घर की आय हो। फिर इसके बाद OBC और UR की बात कर ले, यानी कि अनरिजर्व जनरल की, तो 70% होगी आपकी वापस होती है और जिसमें 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अब फीस प्लस मिला के छात्रवृत्ति होती है। फीस आपकी पूरी आती है और 5500 पहली बार ये मिली थी आपको स्कॉलरशिप। अब देखते हैं सीटों का डिवीजन किस प्रकार होता है। चलिए सीटों का डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, सीटों का डिवीजन अगर देख लिया जाए तो 60%, देखिए जो कॉलेज होंगे 60 जो कॉलेज होंगे उनके डिवीजन की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए 60% जो होते हैं आर्ट, ठीक है। देखिए सीटों का डिवीजन जो होता है, कॉलेज में जितने भी सीटें होंगी उसका 60% जो आपका सीट होगा वो 60% सीट होगा आर्ट वालों के लिए और कॉमर्स वालों का मिला के। ठीक है, और 40% जो होगा आपका वो साइंस और एग्रीकल्चर मिला के होगा। तो ये सीटों का डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, गुड अटेम्प्ट पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, देखिए गुड अटेम्प्ट में बात कर लें तो देखिए रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग की अगर बात कर लें तो रीजनिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो 50-50 मार सकते हो, और अगर नहीं आप फिर भी तो 30-40 तो कर ही सकते हो, 40 कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी बात आती है GS की बात आती है। GS में नहीं कुछ 30 कर ले जाओ, 30 यहाँ कर ले जाओ। फिर इसके बाद हिंदी की बात आती है। हिंदी या फिर इंग्लिश जो है आप यहाँ पे 30 मान ले जाओ। और फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट वाला जो आता है, सब्जेक्ट में आपको भी 30 नहीं तो 25 ला सकते हो। तो ये आपकी जो है 40, 30, 70, 30, 100, 120, 125। ठीक है, 125 हो गए। ये आपकी हो गई गुड अटेम्प्ट। 125 से 135। अगर आप गुड अटेम्प्ट 125 से 135 करते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। फ्री सीट इसी को बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को फ्री सीट बोलते हैं। तो ये गुड अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके रीजनिंग में 40 और GS में 30। हिंदी या फिर इंग्लिश आप जो भी लिए हो उसमें से 30 मान सकते हो। और जो सब्जेक्ट है अगर आपका स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, नहीं स्ट्रांग है फिर भी आप 20 से 25 क्वेश्चन मार सकते हो आराम से।
तो यानी कि 125 से 135 अगर आप ला रहे हो तो फिर आप बिल्कुल सेफ, ठीक है। अब तो फिर ये तो चीज हो गई। अब फिर आगे देखते हैं फी कितनी होती है। जो देखो फी कितनी होती है, यानी कि फीस जो होती है, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनमें जो फी होती है वो आपकी होती है 82,000, ठीक है। 82,000 आपकी फीस होती है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, देखिए फीस जो होती है आपकी प्राइवेट कॉलेजों में 82,000 होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसे 500 से आपके 10,000, यानी कि मिनिमम 500 होगी और मैक्सिमम 10,000 फीस होगी। इससे अधिक फीस नहीं होने वाली है, ठीक है। ये तो फी का हो गया डिवीजन। अब बात कर लेते हैं जो आपकी कट ऑफ की जो होती है, कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हम रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ जो है, अब कट ऑफ देख लेते हैं। बॉयज का पहले बोलते हैं, बॉयज और गर्ल्स देखिए बॉयज और गर्ल्स पीएच कैंडिडेट और अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो होने वाली है, अब कट ऑफ में देखिए अगर बॉयज है तो आपके 220 से 235 आपके मार्क अगर आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिनिमम आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो 215 से 225 मार्क, ठीक है। अब पीएच कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज और बता दें, ये तो देखिए इस बार की बात कर लेते हैं, इस बार की है। और देखिए सिलेक्शन तो आपको 210 पे भी मिल जाएगा, ठीक है, 210। अब फिर उसके बाद चलिए उसको देखते हैं। ये बॉयज का हो गया, गर्ल्स हो गया। पीएच कैंडिडेट की बात कर लें तो 200 से 210 तक, ठीक है, 200 से 210। और फिर उसके बाद जो होंगे ये अदर स्टेट की बात कर लें तो 240 से 260 ये मार्क अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि फ्री सीट को आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब जो आपके मार्क हो गए ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गए। अब कट ऑफ के हिसाब से आपकी देखो रैंक बनती है, मार्क के हिसाब से रैंक बनेगी। पहला तो देखिए रैंक 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी जनरल रैंक और फिर दूसरी होती है आपकी कैटेगरी रैंक, ठीक है। अगर ये मार्क के हिसाब से आपकी तो जनरल रैंक बनेगी, फिर उसके बाद उस रैंक के बाद आपकी इस रैंक के बाद आपको एक कैटेगराइज रैंक, जिससे आपको आरक्षण प्राप्त वर्ग से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट में, इस तरह मतलब जो भी आरक्षण पाते हैं इन सारे लोगों को देखा जाएगा। चलिए बॉयज मेल की बात कर लेते हैं कट ऑफ में। रैंक की बात कर लेते हैं। अब किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है, ठीक है। फीमेल और मेल की दो बात करते हैं। पहले यूआर की बात करते हैं। यूआर, ठीक है। यूआर जो है अगर आप मेल 65 के अंदर रैंक ला रहे हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूआर ठीक, ये हो गया। अब देखिए यूआर में अगर मेल है 6500 अगर रैंक मतलब आ रहे हैं रैंक तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो 8,000 के आसपास है, आप 8,008 के आसपास, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। उसी जगह एससी की बात कर ले तो ये एससी आपका 15,000 हो जाएगा, ठीक है, 15,000 हो जाएगा। और फिर 30,000 के आसपास अगर आप एसटी है तो एसटी को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर पीएच कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। पीएच कैंडिडेट की आपकी 25,000 से इसकी 30 ही मान लीजिए, क्योंकि पिछली बार मिल गया था, 30,000 तक है आप, तो फिर आपको मिल जाएगा। अब देखिए फीमेल में क्या होता है, थोड़ा सा कट ऑफ घट जाती है। अब यहीं पे बात कर ले, अगर आप 8,000 के आसपास हैं
तो फिर आपको मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। फिर इसके 15,000 के आसपास आपको ओबीसी में मिल जाएगा। फिर इसके 25,000 यहाँ पे आ जाता है, और फिर यहाँ पे ये आपकी चली जाती है 65,000 तक। ठीक है, 65,000 तक आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। उसी जगह पीएस की बात कर लेते हैं, ये आपका पहुंच जाता है 50,000 तक। ठीक है, ये तो हो गया आपकी रैंक के हिसाब से जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज का डिवीजन होता है। अब एक चीज और देखते हैं, प्रेफरेंस कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस में क्या दिक्कत होती है उसको देख लेते हैं। देखिए आपकी रैंक हो गई ये, फिर इसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अब देखिए हर कॉलेज का अलग अलग रैंक होता है, उसका कॉलेज में रैंक के हिसाब से लोग लेते हैं। तो शुरुआती जो रैंक होता है पहले के दिन में जो काउंसलिंग होती है उसमें आपकी 10,000 तक के, टॉप के 10,000 तक के बच्चों का काउंसलिंग होता है। ठीक है, इसी हिसाब से काउंसलिंग होगा। ठीक है, अब कॉलेज प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। एक चीज देखिए, पहले एक स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट, देखिए दो इस तरह के स्टूडेंट होंगे। एक पहला जो होगा, एक स्टूडेंट जो होता है वो 6 से 7 कॉलेज का प्रेफरेंस देता है। ठीक है, और दूसरा कॉलेज क्या होता है, आप एक या फिर 2 कॉलेज का प्रेफरेंस दोगे। देखिए आपको करना क्या है, हमेशा आपको 6 से 7 कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। रीजन क्या है, आपके मान लीजिए आप जिस कॉलेज का प्रेफरेंस दिए हो उस कॉलेज के हिसाब से आपकी रैंक नहीं है, आप उसके कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आ रहे हो, तो फिर आप तो वहां से एलिजिबल नहीं होगे ना। तो इस वजह से जब भी आप प्रेफरेंस देना 6 से 7 कॉलेज के लिए देना। उसी जगह अगर मेल की बात कर लेते हैं, ये तो मेल की थी। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर 3 से 4 भी देती है, 4 या फिर 5 मान लेते हैं, अगर 5 भी देती है इनको मिल जाएगा। देखिए 2 चीजें, क्योंकि देखिए पहला ये प्रेफरेंस देते समय एक चीज ध्यान रखें, नियरेस्ट निकटतम आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है वहां पे आप पहला प्रेफरेंस दीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, जहाँ पे एक होता है ना कॉलेज जिसमें कि गर्ल्स के लिए सीट या फिर अधिकता होती है गर्ल्स की सीटों के लिए, तो वहां पे मतलब ये निकटतम पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। और दूसरा प्रायोरिटी आपको होना चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम सीट गर्ल्स की हो वहां पे आप प्रेफरेंस दो। ये तो प्रेफरेंस का होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब कुछ आपको समझा चुके हैं। ठीक है, कि आपकी टोटल सीट कितनी है, फॉर्म कितने पड़े हैं, या फिर गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है, रैंक क्या होता है, छात्रवृत्ति कितनी आती है, इन सारी चीजों को हमने कॉलेज प्रेफरेंस क्या होना चाहिए सारी चीजें आपके लिए दूर कर दी है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।